साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं। ये हमारी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम सिमरी धमनी गांव के में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम सारे महापुरुषों का अपने मूल निवासियों सावित्रीबाई फुले के साथ साथ अपने सारे मूल निवासियों को जो मूल निवासी में जन्मे हैं उनको हार्दिक नमन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। बंधुओं, ठंडा का समय है और हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से सारे बिंदुओं पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म से लेकर करके और उनको जो शिक्षा दीक्षा हुआ, फिर जो शिक्षा महिलाओं को लिए सबसे प्रथम विद्यालय पूना में 1848 में खोला और इसके बाद 1852 तक में 18 विद्यालय खोल करके सफल संचालित किया। तो बंधुओं, ये अभी हमारे भारती जी कह रहे थे कि इतना दिन में भी हम लोग जो सावित्रीबाई को जानने वाले, अपने महापुरुषों को जानने वाले जैसे यादव लोग हैं तो ललई सिंह को नहीं जानते हैं। इसी तरह से ये हमारे जो मूल निवासी का जो इतिहास है हमारे ओबीसी SC ST के लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मैं ये बात बड़े अति से कहता हूँ कि आज जो SC के लोग हैं, ये सबसे पहले अगर इस समाज के अगुवाई करने के लिए अपने मूल निवासियों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं तो SC के लोग कर रहे हैं। चूंकि विचार भी मर जाता है प्रचार बिना। विचार को अगर प्रचार नहीं किया जाए तो मर जाता है। आज देखिए, ज्योतिराव फुले परिवार सावित्रीबाई फुले के द्वारा सत्यशोधक चलाया गया, गुलामगिरी लिखा गया। इसके बदले में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया और इसके विरुद्ध में सत्य प्रकाश लिखा। लेकिन बंधुओं, आज प्रचार के चलते दयानंद सरस्वती के नाम से पूरे भारत में DAV स्कूल खुल गया। पूरे भारत में DAV स्कूल चल रहा है। लेकिन आज सावित्रीबाई फुले के अगर लोग जान रहे हैं तो ये हमारे मूल निवासी महापुरुषों का देन है, बाबा साहेब का देन है। ये ललई सिंह यादव से लेकर के अगर हम आ जाए तो काशीराम जी का देन है कि सावित्रीबाई फुले का जो आज इतिहास बताया गया है, ये सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले मान्यवर काशीराम हैं, जिनके चलते आज जो है इतना समाज आंदोलित हुआ। लेकिन हम तो ओबीसी के में जन्मे हैं तो हम तो कहते हैं कि हम नालायक हैं, हम बेशर्मी हैं, हम अपने पूर्वजों को किया हुआ भलाई को मानने वाले नहीं हैं। ऐसे हम लोग बेशरम लोग हैं। कहिए, आज के सावित्रीबाई फुले से लेकर के आज के 100 वर्ष तक ओबीसी के लोग कोई पढ़ा लिखा होता था? नहीं होता था। तो नहीं होता था तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर क्या होता था? नहीं होता था। नहीं क्यों होता था? क्योंकि पढ़ने के लिए उसको पढ़ाई से वंचित किया गया था। बंधुओं, आज जो पढ़ लिख करके के
डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, नेता बन रहे हैं, वो लोग ओबीसी के लोग सोचते हैं कि हम तो अपनी काबिलियत से हो गए हैं। क्या आज के तोरा 3-4 कुर्सी पहले बाप दादा में काबिलियत नहीं थी? क्या वे लोग जो एक्टर, डॉक्टर, मास्टर नहीं बन सकते थे? है बन सकते थे, लेकिन उन लोग को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज ओबीसी के लोग पढ़ लिख कर करके और सब बड़े बड़े ओहदों पर है। तो ये हमारे महापुरुषों का जो देन है, पढ़ाई का अधिकार दिया हुआ है, उसके नहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। और आज भी जो है ये लोग सबसे ज्यादा कर्मकांडी बना हुआ है, तो यही लोग है, ये लोग है। आज हमारा समाज खास करके ओबीसी जाति जो है, ओबीसी जाति अपने इतिहास बना नहीं सकता। जबकि बाबा साहेब ने कहा कि वह व्यक्ति अपना इतिहास नहीं बना सकता है जो अपना इतिहास नहीं जानता है। क्या ओबीसी के लोग इतिहास जानते हैं? हजारों साल तक हम लोग को मूर्ख बना करके रखा गया है। आप समझते होंगे हम लोग का यहाँ पर मूल निवासियों का राज था, और ऐतिहासिक प्रमाण है, उत्खनन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हम लोग बुद्ध काल से 12वीं सदी तक हम लोग का मूल निवासियों का यहाँ पर राज रहा है, मूल निवासियों का राज रहा है। जबकि नालंदा, तक्षशिला ये सब जो जलाया गया है, उसके बाद हम लोग का राज से वंचित किया गया है, जला करके हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। तो बंधुओं, आज उत्खनन के इतिहास बताता है कि ये जो हम लोग आज हिंदू बने हुए हैं, हम लोग हिंदू कब से बने हुए हैं? हिंदू बना कर करके हम लोग को कहा जाता है कि आप सब हिंदू हैं। अरे हिंदू शब्द रामायण, पुराण, महाभारत कहीं भी नहीं मिलेगा, तो हिंदू कहीं ना कहे भाई। जब रामायण, महाभारत, पुराण में हिंदू शब्द नहीं है, तो आज ये जो हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण को नहीं विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद माने क्या होता है? अंधविश्वास, पाखंड, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ये है ब्राह्मणवाद। और इसको जो मानता है वो सारे लोग ब्रह्मवादी है, चाहे ब्राह्मण से लेके दलित तक। यही सब अंधविश्वास को मानता है, जात पात को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, छुआछूत, वो सब ब्रह्मवादी है। इसलिए हम जब तक विज्ञान की ओर नहीं बढ़ेंगे और जब तक हम जात पात ये अंधविश्वास में फंसा रहेंगे, तब तक हम जो है से उन्नति तरक्की नहीं करेंगे। आज क्या कारण है कि चीन जो है से 1949 में आजाद हुआ, और भारत जो है उसके पहले 2 बरस 1947 में हुआ। लेकिन आज हर चीज के बारे में चीन को देखिए, वो कहां पहुंचा हुआ है। और हमारा भारत जो है कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए दुनिया में जाता है कि हमको दो विकास कराना ही कराना है। वो भी विकास यहाँ के जनता के नाम पर आता है, और ये पूंजीपति सारे टाटा, बिरला, गोयनका, झुनझुनिया, बापर, किर्लोस्कर, सिंधिया, ये सब जो है अपनी तिजोरी में भर रहा है पैसा। तो एक है कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते हैं। हम सावित्री बाई तो इतिहास को नहीं जानते हैं। अपना इतिहास जानने के लिए गुलामगिरी लिखा गया है। गुलामगिरी कई आदमी पढ़ता है? गुलामगिरी लिखा गया है कि कम से कम हम मूल निवासी पढ़े, अपना इतिहास समझे। तो बंधुओं, बहुत बात है, और हम यहाँ पर सावित्री बाई फुले शिक्षा के ही द्वार नहीं खोली है, यहाँ पर कुप्रथाओं का कुठारघात किया है। आपको जानता होंगे सती प्रथा था। सती प्रथा क्या था? जब महिला विधवा हो जाती थी तो उसको पति के साथ जलना पड़ता था। और कौन जलाता था? अगर दामाद मर गया,
दामाद मर गया तो खुद बाप जाके जलाता था, बहन मर गई बहनोई मर गए तो बहन को जलाने के लिए खुद भाई जाता था, बाप मर जाता था अपना बेटा जो है बेटा माई को उस पर बैठा करके जलाती थी। ये है मने कहिए ना कितना घिनौना काम है। लोग कहता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया। अरे सती प्रथा का क्या राजा राम मोहन, अरे राजा राम मोहन का जब भौजाई मर गई थी जबरदस्ती उसको चिता पर चढ़ाया जा रहा था, इसलिए वो विरोध किए थे। लेकिन असल विरोध तो ज्योतिराव फूले ए सती प्रथा का विरोध किए। विधवा हो जाने पर वो नारियों को बेसूरत किया जाता था, माथा का बाल छिलाया जाता था, जिसको ज्योतिराव फूले ने कहा कि ए नाइयों तुम इन लोग को महिला को बाल मत छीनो इस तरह से। और वही नहीं, विधवा महिला को हत्या कर दिया जाता था या आत्महत्या कर लेती थी। एक ब्राह्मणी जो है नदी में विधवा होने पर गर्भवती हो गई तो नदी में डूब करके जा करके मरने के लिए चाह रही थी। तो ज्योतिराव फूले उसको पूछे तो मरने के लिए जा रही थी, तो वो जो है से ज्योतिराव फूले की नहीं बहन चलो तुमको हम सुरक्षित रखेंगे। और वो लाए और उस ब्राह्मणी विधवा को प्रसव कराया और उसी के जो बच्चा हुआ वो उनका चूंकि बच्चा नहीं था तो उसको जो है गोद लिया। तो बंधुओं इस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने विधवाओं जो गर्भवती हो जाती थी ऐसे विधवाओं का प्रसव गिरी भी चलाया है। छूत अछूत ऊंच नीच ये सब आप गुलामगिरी पढ़िए ना, पता चल जाएगा। तो बंधुओं हम जो कुप्रथा है उसका विरोध करते हैं। हम अपने मूल निवासियों को इतिहास को पढ़ने के लिए कहते हैं कि अरे पढ़ो। ये लोग कितना निर्दयी होते हैं। वो सती प्रथा से वही नहीं, महिला थी जब बच्ची पैदा होती थी उसको आपको राजस्थान से लेकर के और उड़ीसा तक नमक चटा करके मारने की प्रथा थी। बच्चों को महिला जन्मने पर हत्या कर दिया जाता था। यही नहीं, आपको राजा महाराजाओं में देखिएगा हजारों हजार नारियों का वहां पर नारी लोगों को रखा जाता था। वो मीना बाजार लगा करके अच्छे अच्छे नारियों को चुन करके जबरदस्ती राजा महाराजा में रहा जाता था। ये इतिहास है। हम नहीं चाहते कि समाज में कोई अति हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अपना इतिहास जानिए और जितना भी ये जो है जो हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं उससे हम निकले। और सावित्रीबाई फुले के जयंती पर आप सबों को मैं हार्दिक बधाई देते हुए आपने आन करके ये जो यहाँ पर सुना और जो अपना विचार रखे, मैं सबको आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी व्यक्तिगत भाषण को समाप्त करता हूँ।